Students, good morning. How are you? Class 7th English Medium, Chapter 14, Simple Equation. ओके बच्चों, अपना चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, चैप्टर 14 सिंपल इक्वेशन। ओके बच्चों, अब देखिए आपने जो है ट्रेडिशनल जो है बैलेंस देखा होगा आप लोगों ने, जिससे अपन तराजू से तोलते हैं। दोनों पलड़े जो है समान होते हैं, उनमें अगर एक में वेट रखोगे तो दूसरे में भी वेट रखना पड़ेगा आपको। अगर एक पलड़े में आप कोई वस्तु रखते हो तो दूसरे पलड़े में आपको उतने ही समान वेट रखना पड़ेगा। दोनों पलड़े समान होंगे तभी कोई वस्तु जो है तुल सकती है। ऐसे ही बच्चों, जब दो अभिव्यक्ति होती है, बीजीय अभिव्यक्ति, उनके बीच में अगर अपन बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो वो समीकरण का रूप धारण कर लेता है। जैसे सपोज करो, समीकरण क्या है, राम ने रहीम से कहा। एक खुला वाक्य मैं आपको बताता हूँ, ओपन स्टेटमेंट कि राम ने रहीम से कहा। राम और रहीम दो फ्रेंड हैं। राम ने रहीम से कहा कि अगर आप मुझे 3 पुस्तक दे दोगे तो मेरे पास पुस्तक संख्या 7 हो जाएगी। तो सपोज करो राम के पास ऐसी पुस्तक थी, 3 पुस्तक उसने रहीम से ली, तो कितनी पुस्तक हो गई? 7 पुस्तक हो गई। इसको अपन ने गणितीय रूप दिया तो ये x + 3 = 7 हो गई है। तो ये समीकरण बन गया। और ये जो है LHS कहलाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS कहलाता है ये, और ये जो है इक्वल साइन कहलाता है। ओके बच्चों, अगर अपन समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याओं का, इक्वल टर्म्स का अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, एडिशन करते हैं, तो इसके जो है मान में या इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे अपन दोनों तराजू के पलड़ों में जो समान संख्याओं को हटाएं, समान संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या भाग दें, दोनों पलड़े समान ही रहेंगे, उनका बैलेंस बराबर रहेगा। इसी तरह बच्चों, ये है फंडामेंटल इसका। ओके, अब देखो मैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं। ओके बच्चों, सिंपल इक्वेशन आपके वर्ड प्रॉब्लम नहीं है आपके कोर्स में। ओके, केवल 14.1 ही है आपके कोर्स में। ओके, सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है अपना? सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो। And verify the answer. Verify the answer. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। फर्स्ट क्या है? 2x में 1 = 9। अब देखो जो वैल्यू होती है अननोन, ये वेरिएबल कहलाता है। ये इसके जो वैल्यू होती है इसकी, वो आएगी अपने पास सॉल्व होके, वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या उसको रूट ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट, रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। अब मैं 1 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। देखो बोथ द साइड मैंने -1 किया, मैंने कर सकता हूँ। मैंने बोला था आपको बोथ द साइड में अपन समान डिजिट को अपन माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? और 2x = 8 बचा। अब देखो मैं 2 को
एलिमिनेट करना चाहता हूँ इसको यहाँ से रेफरेंस हैश, क्योंकि मुझे एस की वैल्यू चाहिए। तो क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ द साइड। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एस क्या मिला मेरे पास, 4 मिल गया मेरे को। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो अपने को जो अपना आंसर आया है, इसकी वैल्यू है, इसकी जो है एस की वैल्यू है, इसको अपने को टेस्ट करना, वेरीफाई करना अपने को। देखो हाउ टू वेरीफाई, कैसे इसको अपन वेरीफाई करेंगे बच्चों, देखिए इसके नीचे लिखना है आपको ये। ओके, तो देखो एलएचएस में क्या था अपना 2x, अपनी एस थ्योरी क्या है, पुट एक्स थ्योरी क्या है अपनी, पुट x इक्वल टू 4, वी हैव क्या आ जाएगा 2 into 4 plus 1 this equal to 8 plus 1 this equal to 9 and this equal to RHS. Hence verified. ओके बच्चों, ये राइट हैंड साइड के आ गया रेफरेंस साइड, तो अपना जो है वेरीफाई जो है कंप्लीट होता है अपना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे अपन आप। क्या है बच्चों, 5x minus 4 is equal to 26। अब देखो मैं 4 को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं प्लस कर दूंगा बोथ द साइड। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गई और क्या बचा अपने पास 5x इक्वल टू, देखो दोनों इंटीजर है, ये होल संख्या है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो मैं 5 को एलिमिनेट करने क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दिया बोथ द साइड, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 6 30, तो ऐसी यूनिट कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो एलएचएस क्या है अपना, फाइव एक्स माइनस 4, put x equal to 6 we have, ऐसे जगह 6 रखी, अपने को जो है सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या आ जाएगा 5 into 6 minus 4 and this equals to 5 6 30, 30 minus 4 equal to 26, this equal to RHS। Hence verified। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 5x minus 2x plus 7 is equal to 31 है बच्चों। अब देखो दोनों क्वांटिटी सेम है, ये 5x 2x, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा 3x plus 7 is equal to 31। अब देखो मैं 7 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, क्या होगा -7 बोथ द साइड, तो 7 से 7 कैंसिल हो गए और क्या बचा है 3x जी, बताओ कितना बचेगा 24। अब देखो मैं 3 का डिवाइड दे दूँ बोथ द साइड,
3 से 3 कैंसिल हो गए और x क्या बचा अपने पास 8 बचा। अब देखो LHS अपन आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं। अपन क्या है LHS में 5x माइनस 2x प्लस 7 पुट x इक्वल टू 8 भी है। ओके बच्चों, तो देखो x जगह पुट x जगह 8 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 7। देखो 5 जा 40 8 2 जा 16 प्लस 7। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाते हैं, कितना हो गया 40 40 40 प्लस 7 इक्वल टू 47 माइनस 16 एंड दिस इक्वल टू 31। ओके 47 का 16 को तो क्या बचेगा 31। दिस इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ये अपना हैंस वेरीफाई हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वाटली से क्वेश्चन नंबर 4 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 12 प्लस 6। ओके बच्चों, अब देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में से 8 को एलिमिनेट करना, तो 8 को माइनस कर दो बोथ साइड। ओके तो क्या आ जाएगा ये, और 8 से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया 5x इक्वल टू 18 माइनस दिस इक्वल टू 10 बचेगा ये। और देखो मैं बोथ द साइड 2 का डिवाइड 5 का डिवाइड कर दूं मैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो LHS इज इक्वल टू 5x प्लस 8 है बच्चा, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2v है। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू and this equal to 18 is equal to 12 plus 6 is equal to RHS। ओके बच्चों, तो हैंस वेरीफाइड हो गया ये, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, 12x प्लस 3x 12x plus 3x this equals to 16। देखो both are algebraic term, तो क्या हो जाएगा ये, और 15x is equal to, अब देखो 15 का डिवाइड कर दो बोथ का साइड, तो 15 से 15 कैंसिल, 15 1 जा 15 4 जा 60 होता है, तो x क्या आ गया अपने पास। अब देखो इसको वेरीफाई करेंगे अपन आंसर का, तो LHS
plus 3x. Put x equal to 4. We have. ओके बच्चों, तो क्या आ जाएगा ये 12 into 4 plus 3 into 4 कितना आ गया? 12 4 जा 12 4 जा 48, 3 4 जा 12 कितना आ गया ये? 8 plus 2 10 2. This equal to RHS. Hence verified. ओके बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 7x upon 9 is equal to 21. अब देखो स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे 9 को एलिमिनेट करना, क्या करूंगा मैं? बोथ द साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ओके, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ गया? 7x इक्वल टू 21 into 9। देखो मैं 7 का डिवाइड कर दूं बोथ द साइड। ओके बच्चों, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और x इक्वल टू 7 जा 7 7 3 जा 21, तो 9 3 जा 27 आ गए। ओके बच्चों, अब देखो इसको अपने को आंसर का वेरीफाई करना है। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है अपना? 7x अपॉन 9 है। पुट x इक्वल टू 27। वी हैव। ओके, तो क्या करेंगे अपन? 7 into 27 अपॉन 9 1 जा 9 9 3 जा 27 7 3 जा 21। ओके, दिस इक्वल टू RHS। हैंस वेरीफाइड। ओके बच्चों, ये आपके जो है क्वेश्चन मैंने कर दिया आपको, 6 क्वेश्चन कर दिए मैंने आपके। योर टाइम इज ओवर। ओके।